अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिशारत हुसैन और हम शुरू करते हैं विजडम विद में लाइफ इन द यूके टेस्ट। 14 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। आज हम 15वें टेस्ट की तैयारी करेंगे। आपने अगर पुराने टेस्ट नहीं देखे तो वो जाके देख लें, उनकी तैयारी करें, उनको बार बार सुने, उनको देखें, उनको पढ़ें, उनको याद करें। जब तक आप ये सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, आप पास नहीं हो सकते। पास होने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। मुश्किल नहीं है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम आपको चाहिए, आपको उसको देना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकेंगे। अगर आपने ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी पास होने से। तो इसलिए ठान लें कि हमने पास करना है। मैं नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। ये ज़हन में ठान के आपने इसकी तैयारी करनी है। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जितना हो सकता है, तो आपको एटलीस्ट वो अंडरस्टैंड हो जाएगा ये क्या चीज़ है। तो तैयारी आपने करनी है, पास आपने होना है। हमने जो करना था वो हम कमा चुके हैं, कर चुके हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ इन द यूके टेस्ट नंबर 15। व्हाट डू द नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन फंड, जो नेशनल इंश्योरेंस NI जो होता है यूके में लिया जाता है, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, वो किस चीज़ के लिए बनाया जाता है, वो किस चीज़ के लिए लिया जाता है? द NHS एंड द स्टेट पेंशन, स्कूल एंड एजुकेशन, पुलिस, NHS एंड एजुकेशन, द NHS एंड पुलिस। हम कहते हैं द पुलिस, द NHS एंड स्टेट पेंशन के लिए जो नेशनल कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, आपकी वो वेज से काटा जाता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको जब अकाउंट जमा करवाते हैं उस वक्त पे करना पड़ता है। व्हाट कंट्री इज मेडन कैसल इन, मेडन कैसल के अंदर कौन सी सिटी आती है? लोथियंस, बर्कशायर, विल्शायर, डोस्ट। इसमें हम कहते हैं बर्कशायर। नो, डोर्सेट जो है वो मेडिटेरेनियन कैसल उस सिटी में, काउंटी में आता है। वेयर कैन यू सी द बेक्स टेपेस्ट्री टुडे? जो बेक्स टेपेस्ट्री है, जो बहुत बड़ी दीवार कह लें या कपड़ा कह लें जिस पे एम्ब्रॉयडरी की गई है, वो कहाँ पे आप देखते हैं, कहाँ पे आपको मिलेगा? वेल्स, फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। हम कहते हैं स्कॉटलैंड के अंदर। ओह माय गॉड, फ्रांस के अंदर है वो। हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ कैबिनेट, मेंबर ऑफ कैबिनेट को कौन अपॉइंट करता है, कौन उनको नॉमिनेट करता है? द स्पीकर, द पीपल ऑफ द यूके, द मोनार्क, द प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट के जो लोग हैं उनको कौन करता है? कैबिनेट द प्राइम मिनिस्टर करता है। गुड। हाउ मैनी मेंबर स्टेट्स डज द कॉमनवेल्थ हैव? जो कॉमनवेल्थ की कितनी मेंबर स्टेट्स हैं? 53, 77, 28, 48। हम कहते हैं 20। ओह माय गॉड, 53 मेंबर स्टेट्स। Who sat in House of Commons in the Middle Ages? मिडिल एजेस में हाउस ऑफ कॉमन में कौन बैठा करता था? बिशप्स, नाइट्स, द नोबिलिटी, द ग्रेट लैंड ओनर्स। नोबिलिटी, नाइट्स जो थे मिडिल एज के अंदर वो बैठा करते थे हाउस ऑफ कॉमन के अंदर। उनको वो कौन थे? यूजुअली स्मॉलर लैंड ओनर, वो छोटे लैंडलॉर्ड थे या लैंड ओनर थे। What became the symbol of House of Tudor? House of Tudor वो किस चीज़ का सिंबल बना, किसकी निशानी बना, अलामत बना? A red and white rose, a red rose, a white rose, a pink rose। किस चीज़ का? रेड एंड वाइट रोज की वो अलामत बना हाउस ऑफ टूडर। When did Britain recognize the American colonies independence? जो अमेरिकन कॉलोनी की जो आज़ादी थी, ब्रिटेन ने कब तस्लीम किया, उसको रिकग्नाइज किया? 1783 में, 1751 में, 1776 में, 1766 में, 63 में। हम कहते हैं 1751। ओह माय गॉड, 1783 में इन्होंने रिकग्नाइज किया, ब्रिटानिया ने जो अमेरिकन कॉलोनीज की जो आज़ादी थी उसको तस्लीम किया। 1783 याद कर लो भाई, याद कर लो, आ जाएगा ये। What is example of criminal offense? क्रिमिनल ऑफेंस की कौन सी मिसाल है? सेलिंग टोबैको टू अंडर 18, 18 साल से कम बच्चे को बेचना, टोबैको बेचना, सिगरेट नोशी करवाना, उसे सिगरेट बेचना।
डिस्क्रिमिनेशन इन द वर्क प्लेस, जहाँ काम करते हैं वहाँ पे इम्तियाजी सलूक, हाउसिंग डिस्प्यूट, घर के मामलात झगड़े, ओइंग मनी, मनी का किसी से जो ओ करना, आप ये जो है ये क्रिमिनल ऑफेंस में आते हैं। तो क्रिमिनल ऑफेंस आपका जब सिगरेट जो है 18 साल से कम बच्चे को देंगे तो ये क्रिमिनल ऑफेंस में आएगा, आपको सजा जुर्माना हो सकता है अगर आप बेचते हैं तो। When was the Emancipation Act signed? कब Emancipation Act साइन किया गया था जो लोगों की आज़ादी के बारे में था कि स्लेवरी ख़त्म करें, उनको हक दें उनके? 1821 में, 1833 में, 1807 में, 1813 में। 1807 में करके देखते हैं, नो 1833 में Emancipation Act साइन किया गया था। Who tells visitors about the history of the Tower of London? Visitors को जो सैर करने आते हैं उसको लंदन के टावर की कौन हिस्ट्री बताता है? हिस्ट्री ग्रेजुएट्स, इंस्ट्रक्टर्स, बीफीटर्स, लंदन गाइड्स। हम कहते हैं लंदन गाइड। ओ बीफीटर्स, बीफीटर्स जो हैं वो इसकी हिस्ट्री बताते हैं टावर ऑफ लंदन की। What is Snowdon? स्नोडन क्या है? अ कैसल, अ गार्डन, अ लेक, अ माउंटेन। कैसल कला है, गार्डन बाग है, लेक झील है, या माउंटेन पहाड़ है। ये हम कहते हैं स्नोडन लेक। ओह माय गॉड, एक पहाड़ है, माउंटेन है। When was the famous satirical magazine Punch published? जो मैगजीन स्ट्रीकल मैगजीन था पंच, वो कब मशहूर स्ट्रीकल मैगजीन पंच वो कब इशात हुआ, कब पब्लिश हुआ? 1840 में, 1820s में, 1860 में, या 1880 में? हम कहते हैं 1820, जो गलत है हमेशा की तरह। तो 1840 में ये पब्लिश हुआ था। रट्टा लगा लो भाई, रट्टा रट्टा। When did the Anglo-Saxon kingdom establish in Britain? एंग्लो सैक्सन की बादशाहत कब ब्रिटानिया में कायम हुई? AD 600 में, AD 410 में, AD 789 में, AD 698 में? हम कहते हैं AD 78। ओह माय गॉड, अगेन AD 600 में ये वाक़या हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ। What do you have to pay tax on the UK? On in the UK, आपको किस चीज पे यूके के अंदर टैक्स पे करना पड़ता है? डिसेबिलिटी अलाउंस पे, पेंशन्स पे, ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट, तमाम बेनिफिट्स पे, या पर्सनल अलाउंस पे? पर्सनल अलाउंस पे बेनिफिट नहीं होता, टैक्स नहीं होता। ऑल काइंड ऑफ बेनिफिट्स नहीं होता, इस पे भी। डिसेबिलिटी पे भी नहीं होता। पेंशन पे होता है, आपको टैक्स देना पड़ता है। पेंशन जो आपकी मिलेगी उसके बाद आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ द यूके पॉपुलेशन डज नॉट फॉलो आवर रिलीजन? यूके की कितनी फीसद आबादी है जो मजहब को फॉलो नहीं करती? गैर मुकल्लद कह लें, जो किसी मजहब को नहीं मानते। 14%, 21%, 19%, 17%। हम कहते हैं 14%। नो, 21% लोग मजहब को नहीं मानते। What are the MPs who don't represent a political party called? वो कौन सा MP है जिसको उसको क्या कहा जाता है कि जो किसी पार्टी को प्रेजेंट नहीं करता? उसको क्या कहा? इंडिपेंडेंस, सोल MP, न्यूट्रल्स, सिविल MP। हम कहते हैं इंडिपेंडेंस, आजाद उम्मीदवार। When is विसाखी सेलिब्रेट? विसाखी कब मनाई जाती है? इन अप्रैल, इन जून, मई, मार्च। हम कहते हैं अप्रैल, मई, जून। अप्रैल। विसाखी अप्रैल में मनाई जाती है भैया। By which year did the English rule an area around Dublin called the Pale? वो किस साल में इंग्लिश जो हुक्मरानी थी उसका एरिया डबलिन तक फैला हुआ था, उसको पेल कहा जाता है? वो कब तक, कब, किस ईयर में? 1200, 1300, 1400 एंड 1100। हम कहते हैं 1300। माय गॉड, 1200 करेक्ट आंसर है इसका भाई। Oyster fry is a traditional food of which country? ये आपको नाश्ते में दिया जाता है। एग, उसमें थोड़ा बीफ और सॉसेज मिला मिलू के सारा ये
तो ये किस मुल्क की बुनियादी जो रवायती खुराक है, फूड है? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स या नॉर्दर्न आयरलैंड? हम कहते हैं इंग्लैंड। ओह, नॉर्दर्न आयरलैंड की है ये भैया। लेस्टर फ्राई, लेस्टर फ्राई ये आता है, ये एग, इसमें ये चीज़ें सारी मिला के आपको बेकन शेकन ये दिया जाता है। ये नॉर्दर्न आयरलैंड की है। When did the first professional football clubs form? जो पहला प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब था वो कब बना था? 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी? हम कहते हैं 18th सेंचुरी। अगेन एज यूजुअल और रॉन्ग। सो 19वीं सदी को उस वक्त प्रोफेशनल फुटबॉलर जो क्लब बना था, भाई याद करना पड़ेगा, ऐसे पास नहीं, नेशनैलिटी ऐसे नहीं मिलती, इतना आसान नहीं है। अब When did Queen Elizabeth II celebrate her Diamond Jubilee? उसकी डायमंड जुबली एलिजाबेथ II की कब मनाई जाती है या मनाई गई? 2013 में, 2010 में, 2011 में, 2012 में मनाई गई? 2012 में मनाई गई इसकी एलिजाबेथ II की डायमंड जुबली। तो हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। हु डिजाइन द डमफ्राइज हाउस इन स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड के अंदर डमफ्राइज जो घर है, हाउस है, वो किसने बनाया था, डिजाइन किया था? सर एडवन लुटियंस ने, इनिगो जॉन्स ने, सर क्रिस्टोफर रैन ने या रॉबर्ट एडम ने? ये बंदा मुझे लगता है यही चीजें सब कुछ बनाता है। सर एडवन, नो इस दफा नहीं है ये, रॉबर्ट एडम ने डमफ्राई जो हाउस है स्कॉटलैंड के अंदर उसको डिजाइन किया था। भाई आपका ये जवाब ये भी गलत हुआ। निकलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वाज चार्ल्स वन एग्जीक्यूटेड? चार्ल्स वन कब इसको एग्जीक्यूट किया गया, खत्म इसका दौर हुआ, कब मारा गया? 1653, 1646, 1658, 1649? यस, एक तो जवाब ठीक हुआ भाई, बड़े अरसे बाद। एनीवे, यहाँ हमारा टेस्ट नंबर 15 खत्म हुआ। देखते हैं इसकी तैयारी में हमने अगेन अपनी परंपरा नहीं तोड़ी, तो इसमें 7 क्वेश्चन हमारे ठीक हुए। बाकी तैयारी करें, जो गलत है उनको तैयारी करें। किसी हद तक आपको मतलब समझ आ गया अगर, तो आप बार बार इस 10 टेस्टों की तैयारी करें, आपको इंशाल्लाह इसमें कामयाबी नसीब होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर